हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आप पढ़ चुके हैं अभी तक प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, दोनों में डिफरेंस को समझ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है, आपको बतानी है प्लांट का सेल वॉल क्या चीज का बना होता है। प्लांट का सेल वॉल क्या चीज का बना होता है, कमेंट करेंगे। दूसरा है फंजाई का सेल वॉल क्या चीज का बना होता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। क्लियर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कंसेप्चुअलाइज्ड किंगडम मोनेरा। मोनेरा कहें तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल होगा, बैक्टीरिया आएंगे, तो इसमें हम लोग पहले करेंगे किंगडम मोनेरा। क्या पढ़ेंगे? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। तो आई थिंक आप नोट्स भी बना रहे होंगे और आपको बातें समझ में भी आ रही होगी। तो किंगडम मोनेरा है यानी कि क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है। किंगडम मोनेरा है तो आपके दिमाग में क्या लगेगा कि ये प्रोकैरियोटिक होगा, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, इसमें 70S राइबोसोम होंगे, इसमें प्रिमिटिव टाइप के क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे। बहुत कुछ आप समझ चुके हैं। क्लियर है। इसमें क्या होता है, किंगडम फॉर ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल। किंगडम फॉर ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल किसमें आएगा, किंगडम मोनेरा में आएगा। क्लियर है। जिसको आप बोल रहे हैं बैक्टीरिया। क्या बोल रहे हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है ना, कहां कहां मिलेगा बैक्टीरिया, कहां कहां मिलेगा? कहता है मोस्ट अबंडेंट। क्या है? मोस्ट अबंडेंट है ना, कहां कहां मिलेगा? मोस्ट अबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्ट अबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट है ना, दैट अपीयर्ड एज लाइफ, दैट अपीयर्ड एज लाइफ, जब से लाइफ की क्या हुई, इसकी उत्पत्ति हुई है ना। आफ्टर द ओरिजिन ऑफ अर्थ, देखिए हमारे पृथ्वी पर बैक्टीरिया कोई आज से नहीं है, वो उस समय से है जिस समय हमारी पृथ्वी की ओरिजिन हुई है, वो उस समय से है बैक्टीरिया हमारी, है ना। इसकी हैबिटेट कहाँ है, ये रहता कहाँ है? हमारे जैसा आपके जैसे थोड़ी ना मकान में रहता है ना, 2 BHK के फ्लाइट, 3 BHK के फ्लाइट में, ऐसे नहीं है। ये कहाँ रहता है वो देख लेते हैं हम। कहता है बैक्टीरिया आर फाउंड, है ना, हम में, तुम में, खड़क हम में, है ना। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। कहाँ मिलेगा? बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। उसके लिए हम लोग बहुत अच्छा उत्तर मिलते हैं ना, ऑन अर्थ। दे आर कॉस्मोपोलिटन नेचर। कौन सा नेचर? कॉस्मोपोलिटन नेचर, है ना। कॉस्मोपोलिटन, दे आर कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है सब जगह। अरे कहाँ बैक्टीरिया नहीं होता है? एयर में बैक्टीरिया होता ही है, सॉइल में बैक्टीरिया होता ही है, जहां अर्थ का सरफेस है वहां होता ही है। यहाँ पर कि कुछ बैक्टीरिया इतने खतरनाक होते हैं कि थर्मोफिलिक इलाका में होते हैं, जहां काफी फायर होती है, गर्मी होती है, हॉटनेस होता है, वहां होता है। कुछ बैक्टीरिया तो -डिग्री में क्या होते हैं, वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया इज द कॉस्मोपोलिटन नेचर, है ना। कॉस्मोपोलिटन नेचर मतलब हम में, तुम में, सड़क हम में, सब जगह, है ना। फिर सम बैक्टीरिया आर आल्सो, कुछ बैक्टीरिया जो हैं, सम बैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इन, है ना, एक्सटर्नी, जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। एक्सटर्नी हैबिटेट जैसे में क्या होगा, सच एज हॉट स्प्रिंग, सच क्या हो गया, हॉट स्प्रिंग्स हो गया, डेजर्ट वाला इलाका हो गया, है ना, हॉट स्प्रिंग वाला इलाका हो गया, डेजर्ट वाला इलाका हो गया, है ना। एंड डीप इनसाइड ओशियंस, समुद्र के काफी तले में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। फिर आप देखेंगे देयर आर पैरासाइट, ये क्या है? देयर आर पैरासाइट, ये क्या है? परजीवी हैं, पैरासाइट इनसाइड
इनसाइड द बॉडी होस्ट, बॉडी होस्ट है ना, बॉडी के होस्ट में, चाहे वो क्या हो, चाहे वो प्लांट हो एंड चाहे वो क्या हो एनिमल्स हो, दोनों में क्या पैरासाइट के रूप में लिखते हैं। तो नोट डाउन कर लिए होंगे, ध्यान दीजिए क्या करा है किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक, समझ में आ गया। कहता है किंगडम फॉर ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि मोनेरा किंगडम में सारा का सारा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल आएंगे। फिर क्या कर रहा है कि मोस्ट अबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड एज लाइफ आफ्टर द ओरिजिन ऑफ अर्थ, जब से इसकी अर्थ की उत्पत्ति हुई है, जब से अर्थ की उत्पत्ति हुई है तब से कोई लाइफ में पहला बार आया है, ओरिजिन हुई है, तो वो क्या है, बैक्टीरिया ही है। वो क्या है, बैक्टीरिया ही है। कहता है कि बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, दे आर कॉस्मोपॉलिटन, बैक्टीरिया सब जगह मिलता है, चाहे वो वाटर हो, चाहे सॉइल हो, चाहे अर्थ का सरफेस हो, चाहे आइसक्रीम का हो, चाहे वो कॉस्मो, चाहे वो थर्मोफिलिक इलाका में हो, और एवरीवेयर उसके लिए एनसीईआरटी टर्म देता है कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि हम में, तुम में, खड़क हम में क्या मिलेगा, बैक्टीरिया मिलेगा। क्लियर है। कहता है सम बैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड एक्सटर्नल हैबिटेट, आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि वहां बैक्टीरिया मिलेगा, लेकिन वहां मिलता है। हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स में, डीप इनसाइड द ओशियन, समुद्र की काफी गहराई में, जिसको बोलते हैं बेंथिक जोन बोलते हैं, बेंथिक रीजन बोलते हैं, वहां पे बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। फिर आपने देखा कि दे आर पैरासाइट इनसाइड द बॉडी, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, वो हमेशा होस्ट की तरह काम करता है ना, वो हमारे बॉडी में घुसता है गेस्ट की तरह, और हम लोग क्या करते हैं, उसको वेलकम करते हैं किस तरह से, एंटीबायोटिक दे करके, तुम मेरे लायक नहीं हो, जाओ, एंटीबायोटिक देते हैं, पेनिसिलिन खाते हैं, है ना, क्लोरोक्सासिन लेते हैं, सेफ्ट्रियाजोन लेते हैं, बहुत सारा एंटीबायोटिक, सिफैक्सिन लेते हैं, मेनी मोर एंटीबायोटिक लेके क्या करते हैं, उसको मारते हैं, भगाते हैं। तो वो हमारा हम क्या है, होस्ट है उसके लिए, हम उसके लिए हम होस्ट है, और वो मेरे लिए गेस्ट बन के आता है। तो पैरासाइट है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, दोनों को ये क्या करता है, बर्बाद करने का काम करता है। तो ये कुछ आपका कैरेक्टर रहा, आपने देखा किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, मोनेरा के बारे में। टू द एनसीईआरटी पॉइंट आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, ओनली फॉर चिकित्सक रिवॉल्यूशन में, है ना। तो आप लगता है नोट्स बना रहे होंगे, बातें आपको समझ में भी आ रही होगी। क्लियर है। अब इसके बाद जो हम लोग शुरू करने वाले हैं इसका डे ऑफ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, है ना, कौन कौन सा बैक्टीरिया होता है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। आराम आराम से नोट्स बनाते रहिए, पढ़ता है करते रहिए, है ना, इसके अलावा दूसरा कोई मेरे पास रास्ता ही नहीं है। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, उसकी शेप के आधार पे बात करेंगे, शेप, है ना। शेप में क्या आएगा, देखते हैं शेप में क्या क्या आएगा, आप जान चुके हैं यार, आपको पता है, रॉड शेपेड आएगा, कोमा शेपेड आएगा, है ना, स्फेरिकल आएगा, क्या है, स्फेरिकल बैक्टीरिया, है ना। कौन सा बैक्टीरिया आएगा, स्फेरिकल बैक्टीरिया, स्फेरिकल बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं पुडर्स में क्या बोलते हैं, कोकाई, पुडर कोकाई, पुडर कोकाई होता है, और सिंगुलर में बोलते हैं लोग क्या, कोकस, क्या बोलते हैं, सिंगुलर में बोलते हैं कोकस, कोकस, कोकस इज द सिंगुलर बट कोकाई द पुडर। ठीक है, पहला क्या हुआ, स्फेरिकल बैक्टीरिया हुआ। दूसरे में बात करेंगे हम लोग बैसिलस, है ना, क्या बात करेंगे हम लोग, बैसिलस, बैसिलस, बैसिलस इसकी जो पुडर होती है वो क्या होता है, बैसिलाई, क्या होता है, बैसिलाई। और ये कौन सा पेड़ का होता है, रॉड से पेड़ होता है, क्या होता है, रॉड से पेड़ होता है, कैसा होता है, रॉड से पेड़। अब देखिएगा स्फेरिकल बैक्टीरिया इस तरह का दिखेगा, गोल 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 स्फेरिकल का, जबकि बैसिलस में देखेंगे क्या रहेगा, एक रडनुमा सा दिखेगा, एक रडनुमा दिखेगा, एक सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा, है ना, इस तरह कुछ दिखेगा आपको, क्या रॉड लाइक ये बैसिलस बैक्टीरिया दिखेगा आपको। क्लियर है। तीसरा आप देखेंगे इसमें वाइब्रियम दिखेगा आपको, वाइब्रियम, है ना, वाइब्रियम, वाइब्रियम, वाइब्रियम बैक्टीरिया, है ना, सबने बैसिलस सब बैक्टीरिया लिख लीजिए, है ना, बैक्टीरिया अभी भी क्या है जी, बैक्टीरिया है। और स्टेडियम बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, आप जान चुके हैं, है ना। वाइब्रियम हो गया, और ये वाइब्रियम होता है कौन से पेड़ का होता है,
कोमा सेपिड। कौन सा होता है? कोमा सेपिड। कोमा पर कैसे देते हैं हम लोग? जस्ट लाइक इस तरह कर देते हैं, है ना? क्या करते हैं? इस तरह कर देते हैं कोमा, है ना? हम लोग कहते हैं टीचर क्या बोलते हैं? कोमा दीजिए, तो कोमा कर देते हैं। तो कोमा सेपिड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? वाइब्रियो बोलते हैं। क्लियर है ना? फिर ये क्या है? अस्पाइरुलम। अस्पाइरिलम, अस्पाइरिलम, अस्पाइरुलम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ना। कौन सा बैक्टीरिया? अस्पाइरुलम बैक्टीरिया, अस्पाइरुलम बैक्टीरिया। ये कौन सा सेपेट है? अस्पाइरल सेपेट का होगा, सीधी सी बात है ना? घुंघरीला जैसा होगा, अस्पाइरल नुमा होगा, है कि नहीं? इस तरह होगा अस्पाइरल, है ना? इधर इसका रहेगा, क्या है? अस्पाइरल इस तरह रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? इस सेपेट को अस्पाइरल नुमा बोलते हैं, अस्पाइरल सेपेट। लिसन केयरफुली, आप ध्यान से सुनेंगे, आपको बातें समझ में आएगी और आपको एनसीईआरटी मजा भी आएगा। तो अब यहाँ भी पे बैक्टीरिया का सौंदर्य किसके आधार पे है? सेप के आधार पे। कौन कौन हुआ जी? अस्फेरिकल हुआ, बैसिलस हुआ, वाइब्रियम हुआ और अस्पाइरलम बैक्टीरिया हो गया। अस्फेरिकल हुआ, कौन से पेड़ का होगा? अस्फेरिकल सेप का हुआ। कौन सा पेड़ का होगा? अस्फेरिकल। तो कौन होगा? अस्फेरिकल सेपेट का होगा, सीधी सी बात है। कौन सा होगा? अस्फेरिकल सेपेट का हो गया, है कि नहीं? बैसिलस है तो रॉड सेपेट का हो गया, रॉड लाइक बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? बैसिलस बोलते हैं। वाइब्रियम है, कोमा सेपेट होता है। अस्पाइरल बैक्टीरिया है तो अस्पाइरल सेपेट का होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहेंगे सर कि अस्पेरिकल बैक्टीरिया की बीमारी कौन सा होता है, तो यहाँ बता दूं मैं आपको कि ये बीमारी होती है डिप्लोकोकस निमोनिया। क्या होता है? डिप्लोकोकस निमोनिया। तो डिप्लोकोकस निमोनिया जो होती है वो आप देखेंगे कि अस्पेरिकल सेपेट बैक्टीरिया की बीमारी होती है। मैं लिख दिया यहाँ पे, डिप्लोकोकस निमोनिया आर अफेक्टेड बाय द स्पेरिकल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है? बैसिलस से आप देखेंगे तो यहाँ पे हो गया इशेरिशिया कोलाई, है ना? इसका एग्जांपल जो होता है इशेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया होता है, इशेरिशिया कोलाई होता है ना? तो इसको ध्यान में रखेंगे। और वाइब्रियो बैक्टीरिया जो होता है जिससे कोलरा होता है, जिससे कोलरा नाम का जो बीमारी होती है वो आपको वाइब्रियम कोलरस होता है ना? वाइब्रियम कोलरा जिसको बोलते हैं, है ना? वाइब्रियो कोलरा, क्या बोलते हैं? वाइब्रियो कोलरा। ये हो गया। अस्पाइरल बैक्टीरिया जैसे अस्पाइरल बैक्टीरिया होगा उससे क्या होगा, है ना? ट्रेपोनोमा, जिसमें ट्रेपोनोमा स्लीपिंग सिकनेस वाला बीमारी जिसमें होता है ट्रेपोनोमा प्रोटोजोआ है एक, इसमें स्लीपिंग सिकनेस सूखने की बीमारी नींद आ जाएगा आपको, तो ये बैक्टीरिया आपका होता है। तो आपने देखा क्या देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ सेप, इस सेप के आधार पे सब देखा आपने, अस्पेरिकल देखा, बैसिलस देखा, वाइब्रियम देखा, अस्पाइरल देखा, अस्पाइरल सेप, अस्पाइरल बैक्टीरिया, अस्पाइरल सेपेट का, वाइब्रियम बैक्टीरिया, कोमा सेपेट का, बैसिलस बैक्टीरिया, रॉड सेपेट का, अस्पेरिकल बैक्टीरिया, कोकस सेपेट का, ऑल हैव इन क्लियर कांसेप्ट। ओके, अब नाउ डिस्कस नेचर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का आखिर नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है ना? आपका भी नेचर क्या है पढ़ाई करना, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है ना? तो नेचर इसका क्या है, क्या काम करता है नेचर ऑफ बैक्टीरिया? तो नेचर ऑफ बैक्टीरिया में आपने देखा, आप देखेंगे कि इसका तो स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है ना? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है। आप बताइए, एक और क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे आप, अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप जो कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं, उसमें विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट? आपके कर्ड में किस टाइप की बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है? अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नेचर के बारे में, है ना? नेचर क्या इसकी नेचर है बैक्टीरिया का? कहता है कि बैक्टीरिया वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर। वाह, कहता है बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, इसकी बिहेवियर क्या है जी? काफी कॉम्प्लेक्स है ना? दे शो दैट मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म, है ना? मोस्ट एक्सटेंसिव एनसेटिक पॉइंट है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक, है ना? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक करने का मतलब क्या हुआ? चेंज केमिकल रिएक्शन, है ना? चेंज केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? चेंज केमिकल रिएक्शन, है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, कहता है बैक्टीरिया वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। आपका तो सिंपल हो गया, कह दिए कि कोमा सेपेट होगा, तो कह दिए कि क्या होगा? वाइब्रियो होगा।
कोकस होगा, स्पाइरिकल सेपेट होगा तो स्पाइरल बैक्टीरिया बोले, रॉड सेपेट होगा तो बैसिलस बोल दिए, और स्पाइरला होगा तो कभी स्पाइरल सेपेट का होगा। बड़ा सिंपल था, स्ट्रक्चर भी देख लिया हम लोग, कौन सा बीमारी होता है वो भी देख ली। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, इसकी बनावट सिंपल होती है बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन इसकी चाल चलन जो होती है, इसकी जो बिहेवियर वो क्या है, अच्छा नहीं होता है। कुछ इंसान भी आजकल इसी तरह मिलते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, आप देखने के बाद कहें कि दुनिया का मिस वर्ल्ड है ना, जो भी हो, लेकिन उनकी बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग पाएगा, है ना। जब आप उनके साथ बैठेंगे बोलेंगे यार तो इसकी बिहेवियर अच्छी नहीं है, तो बैक्टीरिया का कुछ ऐसा ही रिलेशन है ना। सिंपल में स्ट्रक्चर तो सिंपल है, लेकिन इसकी बिहेवियर जो है हमेशा बीमारी पैदा करने वाला कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है ना। हालांकि सब बैक्टीरिया हमारे लिए दुश्मन नहीं है, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लाइफ को सेव करता है, हमारे जितने भी तरह का एवरीडे लाइफ में जितने भी हम लोग को वस्तुएं हैं वहां से वो मिलता है हम बैक्टीरिया को, लेकिन फिर भी इसका बिहेवियर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। दे शो दैट मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म, इसका लगातार केमिकल रिएक्शन क्या होता है, चेंजिंग केमिकल रिएक्शन, आरकेएन शॉर्ट में आपको पूरा लिखना है ना, इंसान मकार होता है हमेशा। आरकेएन रिएक्शन हो गया है ना, गुड मॉर्निंग जीडी कर दिए है ना, गुड नाइट जीडी एड कर दिए, नहीं आपको क्या करना है, पूरा का पूरा रिएक्शन लिखना है यहाँ पे। तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक होता है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ बात करता हूँ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, है ना। आखिर बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है। अरे दो तरह की होती है यार, केमोऑटोट्रोफिक और फोटोऑटोट्रोफिक, है ना। केमोऑटोट्रोफिक, केमोऑटोट्रोफिक है ना, केमोऑटोट्रोफिक क्या, बैक्टीरिया। लिसन केयरफुली, ध्यान से आप सुनिए, आपको मजा आएगी, है ना। फोटोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, दूसरा क्या आएगा, फोटोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, दूसरा क्या आएगा, फोटोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, जिसको आप कह सकते हैं क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको क्या आप कह रहे हैं, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। आपको सब पता है फोटोसिंथेटिक के बारे में क्या है। एग्जांपल के लिए नॉस्टॉक एंड एनाबेना, एग्जांपल के लिए नॉस्टॉक एंड एनाबेना, एनाबेना नॉस्टॉक एंड गुड एग्जांपल ऑफ एनाबेना, है ना। एनाबेना, नॉस्टॉक एंड गुड एनाबेना आर गुड एग्जांपल ऑफ फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया। क्लियर है। अब आगे आइए, केमोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया में दो तरह के देखेंगे, एक देखेंगे नाइट्राइट बैक्टीरिया, दूसरा देखेंगे नाइट्राइट बैक्टीरिया, नाइट्राइट बैक्टीरिया, नाइट्राइट बैक्टीरिया, दूसरा देखेंगे हम लोग नाइट्रेट बैक्टीरिया, है ना। नाइट्राइट बैक्टीरिया, दूसरा देखेंगे नाइट्रेट बैक्टीरिया। नाइट्राइट बैक्टीरिया में क्या होगा, एग्जांपल के लिए नाइट्रोसोमोनास, है ना, नाइट्रोसोमोनास, है ना। देखिए नाइट्रेट, देखिए नाइट्राइट और नाइट्रेट में डोंट कंफ्यूज यार, नाइट्रेट नाइट्राइट दोनों अलग चीज होता है, अभी बताऊंगा मैं दोनों को। दूसरा है नाइट्रेट बेटा, एग्जांपल आप देखेंगे कौन आ जाएगा, है ना, इसमें आपका नाइट्रोबैक्टर, है ना, नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है NO3 माइनस क्या हुआ, नाइट्रेट, और जबकि NO2 माइनस नाइट्राइट, है ना, इसको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने ये देखा कि केमोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, फोटोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। केमोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया दो तरह का, नाइट्राइट बैक्टीरिया, नाइट्राइट जो कि नाइट्रोसोमोनास, NO2 माइनस is a good example of nitrite bacteria, but nitrite bacteria, नाइट्रोबैक्टर NO3 माइनस, फोटोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको शॉर्ट में आप बोलते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, इसको साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं। आप जान चुके हैं यार, है ना, कि आपका क्लियर कॉन्सेप्ट है। अगर आप सीधे आपसे आ गए हैं तो थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन मैं जो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, साइकोलॉजी पढ़ाया, हिस्टोलॉजी पढ़ाया, लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया, और मैं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँ, अगर रेगुलर आप फॉलो कर रहे हैं तो बातें समझ में अच्छी से आएगी, अदरवाइज आप लिसन केयरफुली। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक एंड एनाबेना समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसमें न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया भी होते हैं, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं, तो नोट डाउन कर लिए होंगे। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन बैक्टीरिया, है ना, उसमें देखेंगे हम ऑटोट्रोफिक और दूसरा आएगा हेटेरोट्रोफिक आएगा, है ना, ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक, है ना। बड़ा
है मेरे दिल से, मेरी आस की मिसल से, मेरी आस की न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया दूसरा देखेंगे ना, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया में दो तरह के देखेंगे यार, फोटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, है ना। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक क्या, ऑटोट्रॉफिक में दो तरह का, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। क्लास 10 याद कीजिए, उसमें भी यही था, है ना। केमोसिंथेटिक, बैक्टीरिया। और दूसरा क्या है जी, केमोसिंथेटिक क्या है दूसरा, फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। यार बोले केमोट्रॉफिक, देखिए कौन सा कवर यार, केमोट्रॉफिक बैक्टीरिया, है ना। केमोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हो ना, कुछ होता है। केमोट्रॉफिक बैक्टीरिया और फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये क्या आएगा, फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक में देखेंगे तीन तरह का, है ना। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आप देखेंगे क्या, सैप्रोफाइटिक, है ना, सैप्रोफाइटिक, फिर उसमें देखेंगे आप सिम्बायोटिक, फिर उसमें देखेंगे पैरासाइटिक। तो वो हो गया, मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक खुशखबरी बता दूं, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने केमिस्ट्री रिवोल्यूशन ये उन्होंने शुरू किया है चैनल पे, आप उनका भी जाके केमिस्ट्री का मजा ले सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री रिवोल्यूशन है ना, आरटी सर करके हैं, है ना। तो मैं उनका एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया, है ना। तो हेटरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक, तो इसको याद रखना है, इट इज मस्ट इंपोर्टेंट। क्या है, न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में दो तरह का, एक ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में क्या देखें आप कि दो तरह का, केमोऑटोट्रॉफिक और दूसरा क्या है, फोटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक। अरे भाई इस बार केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ, वैसा बैक्टीरिया जो लगातार केमिकल का क्या हो, सिंथेसिस करता हो, नाइट्रेट को नाइट्राइड में कन्वर्ट करता हो, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता हो, तो वो सब क्या हो, केमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगी। फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में क्या हो, वैसे उस बैक्टीरिया जो अपना फूड, प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हो, उसको बोलते हैं फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं। जैसे ब्लूबेरी में लगी वगैरह हो गया, है ना, सैन बैक्टीरिया जिसको बोल रहे हैं। अब हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में देखा तीन तरह का, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है वैसे बैक्टीरिया जो डेड एंड डिकोइंग पे क्या करे, डिपेंड रहे, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का मतलब होता है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपको भी फायदा मुझे भी फायदा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना हुआ है दोनों में, है कि नहीं। पैरासाइटिक का मतलब जो पूर्ण से क्या हो, दूसरे पे आश्रित रहे, डिपेंड रहे, वो मुझे खाना देगा तो खाऊंगा, नहीं तो दवाई भूख करना पड़ेगा, पैरासाइटिक के रूप में है, दूसरे पे डिपेंड है, होस्ट के रूप में। तो आई थिंक यहाँ पे बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब मैं यहाँ पे समझ में आ गया है, तो अब आगे बात करते हैं कि क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक क्या होता है ना, सैप्रोफाइटिक क्या, केमोट्रॉफिक क्या होता है, फोटोट्रॉफिक क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक। एक करके हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। बायोलॉजी रखना है, बायोलॉजी बनी फॉर अंडरस्टैंडिंग है, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन तो मस्ट है, रिवीजन तो करना ही करना है, हर हाल में कुछ हो जाए लेकिन रिवीजन छूटना नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि यहाँ पे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में आप देख रहे हैं, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, है ना, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में आप देखेंगे दो तरह का, आप देखें ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, है ना, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दूसरा देखा आपने हेटरोट्रॉफिक देखा। ऑटोट्रॉफिक में देखा दो तरह का, फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, है ना, केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हालांकि हमको इसको पहले बता रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है, नाइट्रोसोमोनास, है ना, नाइट्रोसोमोनास होता है। इसमें आप देखेंगे कि अमोनिया जो होता है, NH4 जो होता है, वो ऑक्सीजन के मिश्रण में कंबाइन करके क्या बना देता है,
2NO2 माइनस बनाता है, वाटर बन लेता है, प्लस क्या देता है हमको एनर्जी देता है कि नहीं। अब NO2 माइनस को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है आपको उसमें देखेंगे नाइट्राइट बैक्टीरिया हो, केमोटोनिम हो गया, नाइट्रोसोमोनास हो गया, है कि नहीं, जिसको आप नाइट्राइट बैक्टीरिया बोल सकते हैं। दूसरा में क्या हो गया, केमोट्रोपिक में देखें, दूसरा होगा आपको फोटोऑटोट्रोपिक। दूसरा क्या होता है, फोटोऑटोट्रोपिक। फोटोऑटोट्रोपिक में आप देखेंगे क्या, ब्लू ग्रीन एलगी आएगा, एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी, है कि नहीं। आप यहाँ भी लिख सकते हैं नाइट्रोसोमोनास में केमोसोमोनास में नाइट्रोसोमोनास हो गया, है कि नहीं, जिसको आप नाइट्राइट बैक्टीरिया कर रहे हैं। आप एक और इसको लिख सकते हैं नाइट्रेट बैक्टीरिया, है ना, नाइट्रेट बैक्टीरिया। ये तो हो गया नाइट्राइट बैक्टीरिया हो गया, है कि नहीं। अब सर नाइट्रेट बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं आप। नाइट्रेट बैक्टीरिया हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो नाइट्रेट बैक्टीरिया में क्या होगा, नाइट्रोबैक्टर आएगा। क्या आएगा, नाइट्रोबैक्टर आएगा, है कि नाइट्रेट बैक्टीरिया क्या आएगा, नाइट्रोबैक्टर आएगा। तो उसमें आप देखेंगे 2NO2 माइनस ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, क्या बना लेगा 2NO3 माइनस प्लस एनर्जी दे देगा आपको, है ना। दिस फार्मूला इज कॉल्ड नाइट्रेट। NO3 माइनस को क्या बोलते हैं जी, नाइट्रेट बोलते हैं। तो दिस आर ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, केमोटोट्रोपिक, फोटोट्रोपिक। केमोटोट्रोपिक बैक्टीरिया में देखा नाइट्रोसोमोनास देखा, जबकि जो कि नाइट्राइट बैक्टीरिया कहा है रियल, और नाइट्रेट बैक्टीरिया में नाइट्रोबैक्टीरिया है, जो कि आपने देखा नाइट्रेट देखा, है कि नहीं। अब बात करेंगे हम लोग हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया में, है कि नहीं। तो आप लोग नहीं देख लेते हैं, आप लोग नहीं देख सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा क्या था हम लोग का, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, है ना, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया में देखे थे हम लोग कहा क्या था, सैप्रोफाइटिक था। सैप्रोफाइटिक समझ लेते हैं हम लोग, है ना, एक भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा कंसेप्ट करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इसको। सैप्रोफाइटिक में क्या देखेंगे हम लोग, तो जो होता है दो बैक्टीरिया सीरीज लिखते हैं, है ना, उतना नहीं, हम टू डी पॉइंट बात करेंगे इनिशियली, है। दो बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया यहाँ क्या, दो बैक्टीरिया, है ना, दो बैक्टीरिया आर ऑब्टेन, दो बैक्टीरिया आर ऑब्टेन कहाँ मिलेगा जी, है ना, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस, डेड एंड डिकेइंग, जहां सड़े गले हो, मरे हुए हो, है ना, डेड एंड डिकेइंग मैटर, है ना, मैटर, वहां मिलेगा कौन सा प्रोफाइटिक बैक्टीरिया होगा। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर डिकम्पोजर लिख सकते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर डिकम्पोजर, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए, डिकम्पोजर के लिए, किसके लिए, डिकम्पोजर्स के लिए आएगा, इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या था जी, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जिसकी बात करते हैं ना, पूरी पॉइंट, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, है कि नहीं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में क्या देखेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, है ना, दोनों को फायदा होना चाहिए, है ना, विथ हायर ऑर्गेनिज्म में, विथ हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे क्या, राइजोबियम विथ रूट नूडल्स, राइजोबियम के जो बैक्टीरिया रूट नूडल्स में होते हैं, जो लुमिनस प्लांट में, वो क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वहां पे। तो लिख लीजिए आप राइजोबियम, राइजोबियम विथ क्या लिख सकते हैं, रूट नूडल्स, है ना, रूट नूडल्स में क्या, रूट नूडल्स कौन सा प्लांट में, लेगुमिनस प्लांट में, जितने भी तरह का दलहन वाला पौधा है वहां पे क्या दिखेगा आपको, राइजोबियम बोलेगा। राइजोबियम बैक्टीरिया को बोलते हैं हम लोग क्या, बैक्टीरिया बोलते हैं, बैसिलस रेडिसिकोला, क्या बोलते हैं, बैसिलस रेडिसिकोला बोलते हैं, सिकोला बोलते हैं, इसका जूलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम जो कहना चाहिए राइजोबियम होगा। तो राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, रिलेशनशिप होता है, उसके रूट नूडल्स में उसको क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और उसके वजह में जिंदा रहता है, दोनों का रिलेशनशिप हो गया। लास्ट में क्या था, लास्ट का पैरासाइटिक था, वो भी लिख लेते हैं हम, है कि नहीं, पैरासाइटिक बैक्टीरिया था या ऑर्गेनिज्म कह सकते थे, है कि नहीं। पैरासाइटिक में क्या देखें, जो कि क्या करें, देकाउज डिजीज, देकाउज डिजीज किसमें, प्लांट्स हो चाहे एनिमल, देकाउज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो कोई आप मेरी अच्छी राइटिंग नहीं है ना, मेरी राइटिंग का मजाक नहीं हो रही है ना,
आप हमसे अच्छा लिखते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स एनिमल्स में बहुत सारा देखेंगे आप, ब्लाइट ऑफ राइस हो गया, है ना, ब्लाइट ऑफ राइस हो गया, ये तो हो गया कहाँ में, प्लांट की बात करता हूँ मैं। देखिए मैं मेरे पास जगह नहीं मिटाता हूँ कुछ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ऑटोबैक्टीरिया, केमोरोट्रॉफी और फोटोट्रॉफी। केमोरोट्रॉफी दूसरा होगा नाइट्रेट होगा, नाइट्रेट होगा, नाइट्राइट होगा, नाइट्रेट होगा। फोटोबैक्टीरिया आपने देखा ब्लू ग्रीन लगी है कि नहीं। अब इसको मैं मिटा देता हूँ भाषा, अब ब्लाइट ऑफ राइस प्लांट में होगा। अब एनिमल में तो कुछ बैक्टीरिया बीमारी पैदा करता है कि नहीं, जिससे ओराइस का हम देखेंगे, है कि नहीं, ओराइस का ध्यान में देखेंगे। फिर एनिमल्स में कौन करेगा, एनिमल्स में आप देखेंगे टाइफाइड को पैदा कर देगा, टेटनस कर देगा, है कि नहीं, टाइफाइड कर देगा, टेटनस कर देगा, ये सब क्या करेगा, एनिमल में पैदा कर देगा, कौन, पैरासाइटिक वाला कर देगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने देखा सैप्रोफाइटिक में दो बैक्टीरिया ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन, समझ आ गया, है ना। सिम्बायोटिक प्रोटीन क्या देखा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ किसके, हायर ऑर्गेनिज्म देखने को मिला, कहां, राइजोबियम में, प्रोड्यूस में दिखा, लेगुमिनस प्लांट में। लेगुमिनस प्लांट का मतलब क्या, वैसा प्लांट जो जिसमें जो क्या हो, दलहन हो, जिसमें लेंटिल से हो, आपका पी हो, ग्राम हो, मटर हो, मूंग हो, सब क्या है, लेगुमिनस प्लांट है। तो वहां पर आप देखेंगे उसके नोडल्स में देखेंगे राइजोबियम होता है, जो क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का काम करता है। ये उसको नाइट्रोजन देता है, उसके बदले में वो जिंदा रहता है वहां पे, और उसका नोडल्स लगातार ग्रो करता रहता है वहां पे। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, क्लियर है। पैरासाइटिक बैक्टीरिया का मतलब वैसा बैक्टीरिया जो कि बीमारी पैदा करता है, पैरासाइट रहे। जैसे एनिमल्स प्लांट में देखेंगे, तो ब्लाइट ऑफ राइस का अंग मारे हो जाता है, तो वहां पे हो जाता है। फिर बीमारी देखेंगे एनिमल्स में, तो टाइफाइड आएगा, टेटनस आएगा, वहां पैदा कर देता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी और लगातार आप पढ़ाई तो बनी हुए हो रहे होंगे। तो ठीक, आज नहीं लेक्चर मैं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे क्या, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उस पे हम लोग गद्दा पढ़ेंगे, A to Z पढ़ेंगे और 2B NCERT पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।